आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र जी, सरकार पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है 9 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है। बावजूद इसके ये जो 9 सीटों के परिणाम आएंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में, आप किस तरीके का परिवर्तन देखेंगे? अगर 23 नवंबर को परिणाम आपके पक्ष में आते हैं या आपके खिलाफ भी आते हैं, कैसा माहौल बनेगा यूपी की राजनीति में? देखिए, तकनीकी तौर पे फ़र्क पड़े ना पड़े वो अलग बात है, लेकिन आज ये सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। ये बात मैं उपचुनाव परिणाम आने से पहले ही कह रहा हूँ और इसलिए कह रहा हूँ कि लोकसभा के चुनाव में जो परिणाम आए थे उस परिणाम में भारतीय जनता पार्टी के लोग बुरी तरह हारे हैं। हमारा इंडिया अलायंस समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ जनता का समर्थन पा चुकी है और ये समर्थन दिन ब दिन बढ़ेगा, अब घटने वाला नहीं है। नहीं, उन्होंने एक लाइन खींच दी है, बटोगे तो कटोगे। आपका क्या जवाब है उनके नारे के खिलाफ? हम लोग दे चुके हैं, जुड़ोगे तो जीतेंगे और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूरा पीडीए परिवार जुड़ रहा है। समाज का कोई वर्ग नहीं बचा जिस वर्ग के लोगों को विश्वास माननीय अखिलेश यादव जी में ना हो। लगातार विश्वास उनके प्रति बढ़ रहा है, लोगों का रुझान बढ़ रहा है और जैसे जैसे चुनाव आते जाएंगे, चाहे अभी उपचुनाव हो, भविष्य में मिल्कीपुर का भी आएगा, 27 में आम चुनाव भी आने उत्तर प्रदेश असेंबली के, सारे चुनावों को समाजवादी पार्टी जितना लोकसभा में जीते उससे कई गुना आगे बढ़ के जीतेंगे। बटोगे तो कटोगे का मतलब हार्डकोर हिंदुत्व के नारे पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं हम पीडीए के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि 90 के दशक में जो मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई थी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही। नहीं, लोगों को जिस समय की वो लड़ाई थी, लोग झांसे में आ रहे थे, लोगों के उनकी बातों को माने ले रहे थे। भाई 14 में मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की सभी बातों को लोगों ने मान लिया। नौजवानों को लगा के रोज़गार मिलेगा, आम लोगों को लगा के महंगाई कम होगी और किसानों को लगा कि उनकी आमदनी भी दूनी हो जाएगी। जो भी आकर्षक नारे हो सकते थे सारे नारे बीजेपी ने दिए। उन नारों पे जनता ने विश्वास भी किया और उनकी काट की आंधी चढ़ाई भी। लेकिन जनता ने जब 10 साल के उनके कार्यकाल को देख लिया, 8 साल के यूपी कार्यकाल को देख लिया, तो आज लोग निराश हैं। नौजवान परेशान है रोज़गार के लिए, महंगाई से पूरा देश परेशान है, किसान अलग परेशान है, तमाम सरकारी कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन को लेकर परेशान है। जो पीडीए का फार्मूला या पीडीए के लोग हैं वो लोग अपने हक और अधिकार को लेकर परेशान हैं। लोगों को डर और शंका है इस बात की, देश के संविधान पे खतरे हैं, तमाम चीज़ें सामने हैं। और 14 या उसके आसपास जो बातें हुई थी, आज लोग समझ चुके हैं कि ये लोगों का झूठ के अलावा कोई इनके पास आधार नहीं है और काम करके नहीं दिखा पाए। बताओ, आपके क्योटो बन गए क्या? क्या बीजेपी के लोग गंगा जल पी पाएंगे बनारस का? नहीं पी पाएंगे। तो ये बनारस के लोगों को सवाल उठाना चाहिए। यही गंगा की कसम लेके कि माँ गंगा ने बुलाया है, गंगा की सफाई करेंगे, नमामि गंगे विभाग भी बन गया, बनारस को क्योटो भी बना रहे थे। अब आप बनारस के लोग बताओ, क्योटो बना दिया हो तो उनकी बात का हम और भी विश्वास कर लें। क्या बनारस के लोग इस बात से सहमत हैं क्योटो बन गया? नहीं। और नहीं सहमत हैं तो आप सोचो, गंगा की कसम लेके अगर चुंगल में पानी लेके अगर कोई बात कह देते तो लोग उसको जीवन पर्यंत निभाने वाले लोग वो सरेआम माँ गंगा की कसमें झूठी खा रहे हैं। तो अब जो जिस हिंदू समाज के लोगों को वो बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, गुमराह करना चाहते हैं, वो लोग भी जानते हैं जब माँ गंगा की कस्में झूठी हो सकती तो फिर बीजेपी के लोगों पे कोई भरोसा नहीं कह सकता। एक आखिरी सवाल, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सीट थी करहल, वहाँ आपके परिवार में ही वो लड़ाई लगवाने में सफल रहे। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि परिवार ही नहीं समाजवादी पार्टी के लोग बचा पा रहे हैं। क्या जवाब है बीजेपी के लोगों के सवाल का? बीजेपी के लोगों के पास तो उसी को यही, अब परिवार पे ही आ गए। पहले परिवारवाद के खिलाफ भाषण देते थे प्रधानमंत्री जी, बढ़ चढ़ के कि हम परिवारवाद खत्म करेंगे, अब परिवारवाद को बढ़ाने पे लगे और उन्हें लगता है कि इस तरह के काम करने से कुछ बड़ा असर पड़ेगा, तो कुछ भी असर पड़ने वाला नहीं है। करैल में तेज प्रताप जी ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जीतेंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जीते, आदरणीय डिम्पल जी जीते, लगातार जीतते रहे। वो करैल समाजवादियों का गढ़ है और फिर ऐतिहासिक वोटों से करैल तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, बाकी बची हुई भी सारी सीटें हम जीतेंगे। मतलब संविधान बचाने का मुद्दा उपचुनाव में लेकर जा रहे हैं? नहीं, संविधान का मुद्दा तो तब तक हमारा है जब तक संविधान से जिनको खतरा है उनको हम लोग सत्ता से बाहर नहीं कर देंगे, तब तक संविधान पे खतरा रहेगा। चलिए, तो बीजेपी के बटोगे तो कटोगे के मुद्दे को लेकर अब पीडीए ने, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी ने, संविधान बचाने का मुद्दा उसके उस नारे के खिलाफ लेकर अब उपचुनाव में जाने की तैयारी में है। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी।